हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशियल कैलकुलस में जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कॉनकेव अपवर्ड्स एंड कॉनकेव डाउनवर्ड्स और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। राइट। तो इस वीडियो को समझने के लिए इससे पहले जो हमने वीडियो तैयार किया था कॉनकेव अपवर्ड्स और कॉनकेव डाउनवर्ड्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और जिसमें हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो अगर हम उसे रेफ़र कर लें तो बहुत अच्छा होगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो कर्व हमें दिया हुआ है, इस कर्व का जो डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर है, राइट, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है हमें फाइंड आउट करना है। राइट। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर से हमारा जो मीनिंग है वो ये है कि ये जो कर्व हमें दिया हुआ है, ये कहाँ पर कॉनकेव अपवर्ड होगा और कहाँ पर कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। राइट। और जब हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कि ये जो कर्व हमें दिया हुआ है ये कहाँ पर कॉनकेव अपवर्ड है और कॉनकेव डाउनवर्ड है, तो इसकी मदद से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को डिसाइड करेंगे। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। राइट। और फाइंड आउट करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। राइट। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा 4x³ एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव 4x³ हो जाएगा। यहाँ पर हमें मिलेगा 48x² और यहाँ पर हमें मिलेगा 84x और माइनस 28। राइट। तो ये हमें यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया है। राइट। तो चलिए इस डेरिवेटिव को एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा यहाँ पर 12x² और यहाँ पर हमें मिलेगा 96x और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 84। राइट। तो चलिए इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो d2y ओवर dx2 जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 12 हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा x² माइनस 8x प्लस 7। राइट। तो चलिए यहाँ पर ये एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया है, तो इसे हम मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा यहाँ पर 12 और हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलेगा x² माइनस 7x माइनस x प्लस 7 और इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x माइनस 7 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा x माइनस 7। राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं 12 टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 7। राइट। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव हमें यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है यहाँ से मिलेगा और सेकेंड डेरिवेटिव को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा 12 टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 7। राइट। तो यहाँ पर हमने जो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, इसलिए हमने सेकेंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट किया कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है ये किसी भी जो कर्व हमें दिया हुआ है उस कर्व को कहाँ पर वो कॉनकेव अपवर्ड होगा और कॉनकेव डाउनवर्ड होगा और उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। राइट। तो सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो किसी भी कर्व की जो कॉन्केविटी को डिसाइड करने के लिए कि कर्व जो है कहाँ पर कॉन्केव अपवर्ड होगा और कॉन्केव डाउनवर्ड होगा और वहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसे ज़ीरो के इक्वल करते हैं। राइट। तो ये जो कंडीशन है कि सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए होगी। राइट। तो जहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हम लेंगे। राइट। तो चलिए इसे ज़ीरो के इक्वल हमने पुट किया है
तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 12 टाइम्स x माइनस 1 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाएगा x माइनस 1 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x माइनस 1 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 मिल जाएगी और x की वैल्यू हमें यहाँ पर 7 मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, राइट। तो अब हम यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि जो इस कर्व की जो कॉन्केविटी है वो किस तरीके से चेंज होगी और ये पॉइंट्स क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर हम x इज इक्वल टू 7 जो पॉइंट हमें ये जो दो पॉइंट हमें मिले हुए हैं इन्हें हम यहाँ पर एक्सप्रेस कर लेते हैं या रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम x इज इक्वल टू 1 को लेंगे पहले, उसके बाद हम x इज इक्वल टू 7 को लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करेंगे इस पॉइंट को टेस्ट करेंगे x इज इक्वल टू 1 को, राइट। और देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 के नेबरहुड में जो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन है वो किस तरीके से चेंज होता है, राइट। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं कि हमारे पास जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो 12 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 7 हमें मिला, राइट। तो हमने यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसे फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया और 0 के इक्वल करने पर हमें यहाँ पर दो रूट्स मिले, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 7। तो जब हम सेकेंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं और जो भी हमें रूट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं उन रूट्स को हम 1 बाई 1 टेस्टिंग करते हैं कि वो रूट्स जो हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो रूट्स होते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तभी होंगे जब जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा उसका साइन जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा, राइट। तो ये सब बातें हमने इससे पहले के वीडियो में डिस्कस की हुई हैं, तो आप उसे उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, राइट। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 पॉइंट हम लेते हैं और इसके नेबरहुड में हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 के जो लेफ्ट नेबरहुड है यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस एच, राइट। और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट हो जाएगा 1 प्लस एच, राइट। सिमिलरली x इज इक्वल टू 7 को जब हम कंसिडर करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 के लेफ्ट में और राइट में हम दो पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। तो ये जो लेफ्ट में जो पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा 7 माइनस एच और यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस एच, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि जब हम 1 माइनस एच से 1 प्लस एच की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन जो है वो किस तरीके से चेंज होता है। उसी तरीके से जब हम x इज इक्वल टू 7 पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो हम ये यहाँ पर चेक करेंगे कि जब हम 7 माइनस एच से 7 प्लस एच की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन जो है वो किस तरीके से चेंज होता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पॉइंट को कंसिडर करते हैं, राइट। और जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू या इसका साइन जो है हम 1 माइनस एच पर फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो देखिए जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो है d2y ओवर dx2 और हम 1 माइनस एच पर यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, राइट। तो x की वैल्यू जो है वो 1 माइनस एच रखेंगे हम इक्वेशन 2 में, राइट। तो यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसके मैग्नीट्यूड से हमें ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, हमें केवल साइन देखना होता है, राइट। तो चलिए x की जगह पहले 1 माइनस एच रखते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा 12 और x की जगह 1 माइनस एच माइनस 1 और x की जगह 1 माइनस एच रखेंगे और माइनस 7 आ जाएगा, राइट। तो देखिए हमें मिलेगा 12 और यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस एच मिलेगा और यहाँ पर 1 माइनस 7 माइनस 6 हो जाएगा और माइनस एच आ जाएगा,
राइट। तो देखिए 12 आ गया, ये माइनस से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमें 12h और 6 प्लस h मिल जाएगा, राइट। और जो ये क्वांटिटी h है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, राइट। तो यहाँ पर h पॉजिटिव हो जाएगा, 12 पॉजिटिव है और 6 प्लस h भी पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो देखिए हमें यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि इन तीनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, राइट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एच पर सेकेंड डेरिवेटिव की साइन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो देखिए d2y ओवर dx2 और 1 प्लस एच पर हम साइन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अब हम x की जगह 1 प्लस एच रखेंगे यहाँ पर, राइट। तो हमें मिलेगा 1 प्लस एच, फिर -1 और यहाँ पर 1 प्लस एच और -7, राइट। तो ये आ जाएगा 12, यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो h मिलेगा और यहाँ पर हमें h माइनस 6 मिलेगा, राइट। तो अब देखिए h जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और h जो होगा ये एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी, तो h माइनस 6 जो होगा ये लेस देन 0 होगा, राइट। बिकॉज h इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी और इट इज़ इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल, और h जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो h माइनस 6 जो होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव क्वांटिटी आएगी ये, राइट। तो 12 पॉजिटिव हो जाएगा और h पॉजिटिव है, लेकिन h माइनस 6 जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हम मैग्नीट्यूड नहीं देखेंगे, केवल साइन को देखेंगे। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा, राइट। ओके, चलिए इसी तरीके से अब हम x इज इक्वल टू 7 को ले लेते हैं यहाँ पर, राइट। और ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 के लिए अडॉप्ट की थी, यही प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू 7 के लिए, राइट। तो चलिए x इज इक्वल टू 7 लिखते हैं यहाँ पर, और सेकंड डेरिवेटिव जो है इसका साइन हम देखते हैं सबसे पहले 7 माइनस एच में, राइट। तो 7 माइनस एच लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x की जगह 7 माइनस एच रखेंगे तो हमें मिलेगा 12, 7 माइनस एच -1 और यहाँ पर 7 माइनस एच -7, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, 6 माइनस एच और यहाँ पर हमें माइनस एच मिलेगा, राइट। तो अब देखिए 12 जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, 6 माइनस एच भी पॉजिटिव होगी बिकॉज h जो है 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 6 माइनस एच पॉजिटिव होगा, यानी कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 6 माइनस एच इज ग्रेटर देन 0, और माइनस एच जो होगा वो एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी बिकॉज h इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो देखिए पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव हमें नेगेटिव मिल जाएगा, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका साइन हम चेक करते हैं 7 प्लस एच पर, राइट। ओके, तो हमें मिलेगा 12, x की जगह 7 प्लस एच रखेंगे यहाँ पर, तो 7 प्लस एच -1, 7 प्लस एच -7, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 12, 7 माइनस 1 6, 6 प्लस एच और यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे तो h मिलेगा। तो 12 पॉजिटिव है, 6 प्लस एच भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि h पॉजिटिव है और h तो पॉजिटिव है ही यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों पॉजिटिव क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। तो व्यूअर्स हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमें एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और सेकंड डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके हमने इक्वेशन को सॉल्व किया, और जितने भी रूट्स हमें वहाँ से मिलेंगे उन रूट्स को हमने यहाँ पर जो नंबर लाइन है इस पर रिप्रेजेंट कर लिया है, राइट। और सबसे पहले हमने x इज इक्वल टू 1 के नेबरहुड में 1 माइनस एच और 1 प्लस एच पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया,
उसी तरह x इज इक्वल टू 7 लिया हमने, और 7 के नेबरहुड में जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसका जो साइन है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिला कि जब हम x इज इक्वल टू 1 को कंसिडर करते हैं तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है, x इज इक्वल टू 1 पर, इसका साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, राइट। और जब हम x इज इक्वल टू 7 को कंसिडर करते हैं तो जो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, राइट। तो x इज इक्वल टू 1 पर जो सेकेंड डेरिवेटिव है, जब हम 1 माइनस एच से 1 प्लस एच तक ट्रांजिशन करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज होता है। और x इज इक्वल टू 7 के केस में जब हम 7 माइनस एच से 7 प्लस एच की तरफ ट्रांजिशन करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड की जो डेफिनेशन है उसे जल्दी से एक बार देख लेते हैं, राइट। तो कोई भी कर्व जो है वो कॉनकेव अप होगा जब वो कर्व जो होगा उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होगी, राइट। और जब कोई कर्व कॉनकेव अपवर्ड होगा तो जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो ये कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा, राइट। और कोई भी कर्व जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा अगर सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए जब हम x इज इक्वल टू 1 को ले रहे हैं तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है इसका साइन यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि ये ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो यहाँ पर जो कर्व होगा x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट नेबरहुड में, तो कर्व जो होगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, राइट। तो यहाँ पर कॉनकेव अपवर्ड होगा, राइट। तो देखिए अब x इज इक्वल टू 1 के जो लेफ्ट नेबरहुड है यहाँ पर जो साइन है सेकेंड डेरिवेटिव का वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो कर्व होगा वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, राइट। ओके, सिमिलरली अगर हम x इज इक्वल टू 7 को यहाँ कंसिडर करें तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है देखिए यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 7 के जो लेफ्ट नेबरहुड है यहाँ पर जो कर्व होगा वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, राइट। और x इज इक्वल टू 7 के जो राइट नेबरहुड है यानी कि 7 प्लस एच है वहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कॉनकेव अपवर्ड होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जब हम x इज इक्वल टू 1 को कंसीडर करते हैं तो जो कॉन्केविटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज हो रही है, राइट। और जब हम x इज इक्वल टू 7 को कंसीडर करते हैं तो जो कॉन्केविटी है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ चेंज होती है, राइट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि किसी भी पॉइंट पर अगर कॉन्केविटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी कि कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड्स की तरफ चेंज होती है या कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड की तरफ चेंज होती है, दोनों ही केस लेंगे यहाँ पर। यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर जो कर्व हमें दिया हुआ है उसकी कॉन्केविटी अगर चेंज होती है, कॉन्केविटी चेंज होने का मतलब यह है कि अगर वो कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड्स की तरफ चेंज हो रहा है, जैसे कि x इज इक्वल टू 1 के केस में हो रहा है कि कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड की तरफ चेंज हो रहा है, और x इज इक्वल टू 7 के केस में कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड की तरफ चेंज हो रहा है। तो इस तरीके के सभी पॉइंट्स जो होते हैं उन्हें हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि x इज इक्वल टू 1 जो है ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट।
और x इज इक्वल टू 7 जो है ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, राइट। तो इस लेक्चर में हम जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को जो है कॉन्केविटी के कॉन्सेप्ट से हमने फाइंड आउट किया या डिसाइड किया, राइट। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 7 जो होंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, राइट। तो देखिए x इज इक्वल टू 1 पर जो कॉन्केविटी है वो कैसे चेंज हो रही है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर एक रफ सा डायग्राम बनाए हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ कॉन्केव अप है और राइट की तरफ कॉन्केव डाउनवर्ड है। तो जो कर्व होगा x इज इक्वल टू 1 के नेबरहुड में वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें। ये इस तरीके से गए और फिर ये नीचे की तरफ आ जाएंगे हम। तो यानी कि यहाँ पर कॉन्केव अपवर्ड होगा और यहाँ पर कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, राइट। और जब हम x इज इक्वल टू 7 को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर जो कॉन्केविटी है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रही है। यानी कि कर्व जो होगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पर कॉन्केविटी जो होगी वो डाउनवर्ड होगी और यहाँ पर जो कॉन्केविटी होगी वो अपवर्ड होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्व के लिए जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और जो डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर है उसे हम डिसाइड कर सकते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, राइट। और उसी तरीके से जब x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी तो y की वैल्यू हम जो है यहाँ पर x की वैल्यू जो है 7 रखेंगे और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो x की वैल्यू 1 रखने पर इस एक्सप्रेशन पर y की वैल्यू जो होगी वो हमें मिल जाएगी -1। और जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 7 रखेंगे इस एक्सप्रेशन में तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1225, राइट। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर वो हमें मिल जाएंगे 1, -1, 1, -1 और 7, -1225, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्व के लिए जो डायरेक्शन ऑफ कर्वेचर है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है उसे हम डिसाइड कर सकते हैं।